वाराणसी में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि मनुष्य को संवेदनशील बनाना और उसके संस्कारों का विस्तार करना होना चाहिए। जो शिक्षा और शिक्षा नीति संस्कारों को विस्तार न दे सके, वो व्यर्थ है। पौराणिक और धार्मिक प्रसंगों के जरिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को रेखांकित किया। वहीं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने शिक्षा की प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता पर बल देते हुए कहा कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। व्याख्यान में प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि संस्कारों के बिना शिक्षा की अवधारणा अधूरी है। सहकार की भावना ही भारतीय शिक्षा की मूल आत्मा है। समझने योग्य बात है कि वहां पर उन्होंने क्या पाया। महज वह एक दहेज धुरंधर बने, अच्छे राजा बने नहीं, वह सबसे पहले बेहतर मनुष्य बने। और मनुष्य होने के संदर्भ में जरूरत क्या होती है? मनुष्य के संदर्भ में जरूरत होती है संवेदनशीलता की। और संवेदनशीलता क्या थी? तो राम के जीवन के एक प्रसंग को आपके बीच में साझा करता हूं, शायद आप उससे अनुभूति ले पाए कि हमें अगर भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सामंजस्य तलाशना है तो हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। महज अच्छे प्रोफेसर, अच्छे वैज्ञानिक नहीं, हमारे को अच्छे संवेदनशील मनुष्यों की जरूरत है। तो प्रसंग ये आता है कि जब राम को रामकथा के अंतर्गत वनवास प्राप्त होता है और लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें जानकारी मिलती है कि भरत संपूर्ण कुल के साथ चित्रकूट राम से मिलने के लिए आ रहा है। वो प्रसंग आप सबकी जानकारी में होगा। उल्लेख ये भी आता है कि लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद भरत हम लोगों को यहां से चैन से नहीं जीना जाना चाहते। तो लक्ष्मण काफी उग्र होते हैं, लेकिन राम उन्हें संभालते हैं और बताते हैं कि भरत मुझसे मिलने के लिए ही आ रहा है, तो आप भरत के आने के संदर्भ में व्यवस्था करो। तो जितने वनवासी थे वो सब आकर राम से मिले कि बताइए क्या व्यवस्था करनी है। जो उस वनवासियों का प्रमुख था उसने राम से अनुरोध किया, प्रभु मुझे आदेश करें, हम क्या कर सकते हैं। तो राम ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया था अयोध्या से चित्रकूट के लिए, तो उसमें कांटे बहुत हैं, झाड़ियां बहुत हैं, तो भरत को उसी रास्ते से आना है। तो मेरा आग्रह है कि आप उन कांटियों को उस रास्ते से साफ करो, उस मार्ग को साफ करो, अन्यथा उसे बड़ा कष्ट होगा। तो वन प्रमुख जो था वो थोड़ा हंसा, बोले अच्छा, अयोध्या के राजकुमार बड़े नाजुक हैं, कांटों के बीच से चलकर आएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, मैं करवाता हूं। तो राम को वो उत्तर पसंद नहीं आया। राम ने थोड़े तीखे अंदाज में कहा कि किसने कहा कि भरत इतने नाजुक है? तो उसने कहा आप ही ने तो बताया कि रास्ते में कांटे बहुत हैं, मेरा भाई भरत वहां से आएगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्हें साफ कर दो। बोले तुम समझ नहीं पाए। और यहां से एक संवेदनशील व्यक्ति के संदर्भ में अनुभूति लीजिए। राम कहते हैं कि भरत को तकलीफ उन कांटों पर चलने से नहीं होगी। भरत के तलवे तो इंद्र के वज्र के समान मजबूत हैं, कठोर हैं। अगर वह उन कांटों से चलेगा तो वो कांटे उसके तलवों के नीचे टूट जाएंगे। पर भरत जब उन कांटों से गुजरेगा तो वो इस बात से ग्लानि से भर जाएगा कि उसका बड़ा भाई राम इन कांटे भरे रास्तों से गुजरता हुआ चित्रकूट पहुंचा। यह है हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत पाई गई संवेदनशीलता। उस संवेदनशीलता की हमें तलाश है।